हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है एजुविज्ञान क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद, इंग्लिश में इसके पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसका प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1 में कुछ है ही नहीं, बस उसमें क्रॉस करके दिखाया है उसके ज़्यादा। ठीक है, पैराबोला सब बना के उसमें पूछा है कि ये कितनी बार इसको कट कर रहा है, कितनी बार कट नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट है उसमें। ग्राफ तो ठीक है उतना हार्ड है नहीं, वो सिंपल था है। कभी कमेंट आएगा तो बता देंगे, कमेंट में आप लोग लिखेंगे तो तब प्रश्नावली 2.1 समझा देंगे, वरना ग्राफ तो ठीक है उतना हार्ड है ही नहीं, वो आने वाला नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 को करने के लिए 2-3 चीज़ याद रखिएगा। ये पहला फार्मूला है, ठीक है, ये इसका पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, ये दोनों याद रखिएगा। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वरना बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा, और ये तो हमेशा ही आप लोगों को चलता रहेगा। ये याद रहना चाहिए कि a² + b² + c, ठीक है, इसमें ये है पॉलिनोमियल, ये है इसका, ठीक है, चर, 2 घात वाले चर, ठीक है, ऐसे चीज़ें। तो देखिए इसमें क्या, शून्यकों का योग, जो इसमें जो जोड़ने पे आएगा, ठीक है, जो इसको सॉल्व, इस तरह इक्वेशन दिया रहेगा आपको, जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा उसे शून्यकों का योग कहा जाता है। ठीक है, उस जो इसको इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को जो आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें 2, 4 ऐसे भी एक्स करके आ सकता है, 2 आंसर आएंगे हमेशा, तो उन सब का योग कर लेना है। और योग करने के बाद जैसे कि अल्फा + बीटा उसको मान लेंगे। ठीक है, ये बी बन गया है, बीटा इस तरह बड़ा रहता है इसका। ठीक है, ये इसका लाइन बड़ी रहेगी। ठीक है, बीटा हो गया अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा इनटू में है। ठीक है, योग को एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे। ठीक है, इसमें भी, और ये -b, यक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक b है, ये वाला एक्स का गुणांक क्या होता है, ये b को x का गुणांक कहा जाएगा। ठीक है, x का गुणांक ये हो गया, और x² का गुणांक, ये x² साथ ये आ रहा है a, समझ लीजिए वो। और शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा + बीटा का गुणनफल हो जाएगा। अचर पद, अचर पद ये होता है, ठीक है, c को अचर पद कहा जाता है। और प्लस x² का गुणांक, इसमें c, ये c है, कुछ नहीं है, तो इसे अचर पद 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, इसका c का 1 मान लिया जाएगा, c में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 1 मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ अचर पद, मतलब अचर पद कोई संख्या दी रहेगी, c की जगह कोई संख्या 8 दे सकती है, 2 सकती है, 3 दे सकती है, ऐसे दे सकती है। चलिए एक क्वेश्चन करके इसी को दिखाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये इतना इरेज कर दूंगा, इतना इरेज कर दूंगा। ठीक है, ये रहने दूंगा, ये रहने दूंगा, इसको मिटाता हूँ। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये आपको जब सिद्ध करने के लिए बोला हो ना, ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तब इसको फार्मूला का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आप अपनी बुक खोल के बैठ लीजिए। ठीक है, अपनी बुक खोल लीजिए। खोलने के बाद पहला क्वेश्चन में दिया है, शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणनफल के बीच संबंध की सत्यापना की जांच कीजिए। जब सत्यापना की जांच करने के बाद बोले ना, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये सत्यापना की जांच करने के लिए होता है। ठीक है, तो आइए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि x² - 2x प्लस है कि -8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि इन दोनों को इंटू करने पे, फिर इसका एलसीएम करने पे ऐसा आए कि 2, इसको काटने पीटने पे 2 आ जाए। ठीक है, जैसे कि इसका ऐसे कर लीजिए, फैक्टर 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अब 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, x² और माइनस आना चाहिए, -4x + 2x -8, ऐसे हो जाएगा। ये 2 दूनी, ये 2 मिला के 4 हो रहा है, और जब 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह, मतलब बड़े पे माइनस का निशान रहेगा, छोटे पे प्लस का निशान रहेगा। अब इसको इस तरफ ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, x², मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, x -4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, +2 x माइनस, अंदर एक सेम आना चाहिए, x -4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा -4, तो एक क्या हो रहा है, x + 2 हो रहा है, और एक x -4 हो रहा है। ठीक है, अब इसको x = 0 करके देखेंगे। ठीक है, x + 2 = 0 करके देखेंगे, x -2 आ रहा है एक, और एक x -4 = 0 करके देखेंगे, x + 4 आ रहा है।
तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा इसमें 2 मान लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 हो गया, बीटा इसमें 4 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन ये माइनस में आया तो ये माइनस मान लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा को माइनस मान लेते हैं, ठीक है। तो सत्यापना की जांच करना है तो जांच लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जांच लिख देते हैं, ठीक है। जांच करने के लिए आए हैं तो जांच करने पे माना, ठीक है, माना अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 तथा बीटा 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, 4 है। जहाँ क्या है क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ ऊपर क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, ठीक है। बहुपद की ax² + bx + c, ठीक है, से संतुलन से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अब आइए इसका तुलना करते हैं। a इज इक्वल टू a 1 दिया है, b इज इक्वल टू इसमें क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है, -2 दिया है, और c इज इक्वल टू क्या है इसमें 8 दिया है, वो भी -8 है। तो आइए अब इस फॉर्मूले पे लगा लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इसको इसी पे रखते हैं, तो रखने के बाद ये बीटा -2 है, +4 इज इक्वल टू -4, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन a इसमें क्या है 1 है, ठीक है, 1 आया है। अब इसको क्या करेंगे, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस प्लस माइनस होता है +2 आएगा, 2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा 2, ये नीचे की वैल्यू कोई नहीं रहती, मतलब ये बराबर आ गया, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। अब आइए दूसरे की जांच कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा और ये c/a हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये -2, ये 4, ठीक है, ये c क्या है -8 है, अपॉन a क्या है 1 है, 1 का कोई 2 4 जा 8, -8 इज इक्वल टू ऊपर -8, ये दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक है। मतलब कि ये सब सही है, ठीक है। ये जब बराबर आ गया तो बहुपद के शून्य के गुणों के मध्य संबंध सत्य है, इन दोनों के मध्य संबंध जो है वो सत्य है। ये बराबर इज इक्वल टू आ गया तो मतलब सही बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कमेंट कीजिए आप लोगों को अच्छा लगा, या फिर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आप अपने से खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो को फंस करके खुद ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 4s², ठीक है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4s - 2s - 2s + 1 ये होगा। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। इसमें से क्या लेंगे कॉमन, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें 2s कॉमन लेंगे, 2s - 1 आ जाएगा। इसमें से क्या लेंगे 1 लेंगे कॉमन, तो जब इसमें से 1 लेंगे कॉमन तो ये 2s - 1 आ गया, तो 2s - 1 2s - 1 दोनों में सेम चीज़ आ रही है, तो ठीक है, सेम चीज़ आ रही है। 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये इधर जाएगा तो 2s इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका दोनों का एक ही आंसर आएगा, ठीक है, दोनों का कर लीजिए, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। माना, ठीक है, मान लीजिए, माना अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 है तथा और बीटा भी 1/2 है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है, ठीक है। तो जहाँ लिखिए, ठीक है, जहाँ ये ऊपर जो है लिखा है
ये जहाँ भी लिखिए चाहे मत लिखिए मिटा 2s2 माइनस 4s प्लस 1 बहुपद की तुलना करने पर, ठीक है, की तुलना as2 माइनस की प्लस लिखिए bs2 bs रहेगा प्लस c लिख दिए यहाँ, ठीक है, से की तुलना इतने से करने पर। अब ये दोनों फार्मूला यूज कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -4 है और c इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ऐसे दिया है। तो अल्फ़ा बीटा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 1 आ जाएगा। 1 नहीं, ये 4 है, ठीक है, 4 है। तो ये नीचे का 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा अपॉन 4, ये भी 4 इज इक्वल टू 4 ये कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में क्या है, ठीक है, दूसरे में क्या है, तो दूसरे में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा और c अपॉन ए होगा, ठीक है, c अपॉन ए होगा। अब इसका देख लीजिए 1/2 और c की वैल्यू है 1 और इसका a की वैल्यू 4। अब इंटू होगा तो इंटू में 1 अब 2 जा 4 हो जाएगा, 1/4 ये इक्वल आ रहा है। मतलब कि जो इन सबकी जो इनका शून्य बहुपद के शून्यकों के गुणनफल के मध्य संबंध सत्य है, इनके मध्य जो संबंध है वो सत्य है, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 माइनस 6x² माइनस 3 - 7x, इसको सही कर लीजिए। फिर इस फॉर्मेट बनाइए, इस फॉर्मेट जो ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये फॉर्मेट बन गया। फिर इन दोनों को इंटू कर लीजिए, फिर इसका फैक्टर कर लीजिए। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 आएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन 3x ले लीजिए, ठीक है। 3 2 या 2x माइनस 3 रहेगा और इसके अंदर यही रख दीजिए 3x माइनस 3। अगर ना समझे फिर इसमें कॉमन क्या लीजिए, -1 ले लीजिए, नहीं यहाँ +1 रहेगा, ठीक है, +1, ठीक है, माइनस नहीं, बीच में +1 रहेगा। फिर 3x प्लस 1 2x माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों को कर लीजिए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब दूसरे का देख लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ये ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं। माना अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 माइनस तथा बीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अल्फ़ा तथा बीटा मान लेते हैं, है फिर 6x² माइनस 3 - 7x की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अब फार्मूला लगा लीजिए, a इज इक्वल टू 6 दिया है, b हमको -7 दिया है, c -3 दे दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फार्मूला रख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा वाला माइनस b/a। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 प्लस ये माइनस है 3/2 माइनस
-7, ए की वैल्यू 6 है, तो 2 ये 2 ही आएगा, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है, यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ 1/3 है, 3/2 है, यहाँ 3 है, 3 2 + 6 हो जाएगा, तब यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 + 6, 2 2 + 2 3 जा 2 3 3 3 9, 7/6, 9 2 11/6, 7/6, ठीक है। लेकिन ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, आप लोग चिन्ह को याद रखिएगा, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस कट जाएगा तो ये 7 आएगा, 7/6, ये इज इक्वल टू बराबर आ गया। अब आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू C/A, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 माइनस है, ये अपॉन 3/2 है, इज इक्वल टू C की वैल्यू -3 है और नीचे की वैल्यू है A है 6 है, तो 3 2 + 6 हो जाएगा, ऊपर -3 हो जाएगा, -3/6। ये मतलब कि जो गुणांक है वो इसकी जो क्या कहते हैं कि बहुपद के शून्यकों के गुणांक के जो मध्य संबंध है, इन बहुपदों के गुणांक के मध्य जो संबंध है वो सत्य है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, क्या है, आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए भी रहेगा, आप लोगों को खुद ट्राई करिएगा। 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, चौथा फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u², ठीक है, 4u² + 8u है, ठीक है, 8u है। इसमें क्या है, सिंपल से इसमें आप एंस कॉमन ले लें, 4u² प्लस नहीं 4u हो जाएगा बाहर, 4u + 8 कॉम, ये u है, ठीक है, u है, ये भी u ही है, ठीक है। अब इसका 4u = 0 कर लीजिए, u = 0.4, मतलब कि वो u = 0 हो जाएगा, u = 0, एक का u + 8 = 0, u = -8 होगा, a -8 होगा, गलत है, मैं करते गए, आप लोग करते गए, इसीलिए बोला हूँ, आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाए होंगे। यहाँ 2 होगा, 4 2 = 8 होगा, 8u होगा, तभी ना, गजब बात है, आप लोग करते गए, मैं करते गया, देखे नहीं है, नोटिस नहीं किए हैं। यहाँ भी हटाइए, यहाँ 2 होगा, 0 होगा, -2 होगा, ठीक है, अब जाके सही है, ठीक है। अब आगे बताइए क्या होगा, अल्फ़ा इसको मानेंगे, बीटा इसको मानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अल्फ़ा इसको मानेंगे, बीटा इसको मान लेंगे, मानिए, ठीक है, माना अल्फ़ा = -2, बीटा = 0 है, ठीक है। और 4u² + 8u में क्या करना है, तुलना करना है, में इतने से ax² प्लस, यहाँ x रहने दीजिए, u लीजिए, u² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर, अब इसमें तुलना क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a रख दीजिए, अल्फ़ा -2 है, बीटा 0 है, ये आएगा, इसमें आप लोग लिखे नहीं, क्या नाम है, a की वैल्यू कितना है, 4 है,
बी की वैल्यू क्या है 8 है, सी की वैल्यू 0 है, तो इसका क्या कर लेंगे, माइनस बी है तो माइनस बी ये 8 है तो अपॉन 0 है, ये 4 है, ये -2 आया, ये -8/4 ये 2 हो जाएगा, -2/-2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बी देखिए, बी क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू हो जाएगा, ये C/A होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, -2 इंटू 0 0/4 इंटू होता है 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो बराबर। तो बहुपद का गुणांक जो है वो उनके बीच मध्य जो संबंध स्थापित है वो सत्य है। ठीक है, ये था। अब लास्ट के दो क्वेश्चन t² - 15 और लास्ट वाला 3x² - x - 4 ये आप करेंगे। अगर ना कर पाएँ तो कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्न दूसरा करेंगे। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो जो संख्याएं दिए हैं उससे हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी इसी फार्मूले पे होगा, इससे अलग फार्मूले पे नहीं होगा, इसी फार्मूले से होगा। इसको आप लोग खुद पे घर पे ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।